आइए हम सभी साधकगण इस पावन पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का कथामृत पान करें। इसके पूर्व सभी भाई बहन श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन संकीर्तन के रूप में साथ साथ में करें। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है। मन के मंदिर में भगवन तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवन तेरा वास है। मन के मंदिर में भगवन तेरा वास है। अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत। हरि बोल। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। हाथ उठा करके सभी भाई बहन ताली बजाते हुए संकीर्तन करें। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। तेरे गुण अपने जीवन में लाता रहूं। धर्म पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत। बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा, तू ही बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा। तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता। तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता। तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता। अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु। अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत। बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आइए भारतवर्ष सहित ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, फिजी और यूरोप के जिन देशों में हमारे परिजन आज पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के कुछ अंश सुनेंगे, वे सभी भाई बहन अपने हाथ में पुष्पक्षत ले लें, सामने दीपक प्रज्वलित करके रखें और एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विद्याधीशं श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्धुर्वदनं मङ्गलरूपं भक्ताधीनं। नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पैः सततं विनायकं। पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि हेरम्बमुखं सुमङ्गलं। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। बंशी विभूषितकराल नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलोधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। मन्दारमूले मदनाभिरामं बिम्बाधरापो ऋतुवेणुनादं गोपी जनमाध्य संस्थे कृष्णं भजे गोकुलपूर्णचन्द्रम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न लूं विश्राम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को बास। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। आधार शक्ति नमः जगत जननी नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कण कण में संव्याप्त गुरु सत्ता पूज्य गुरुदेव वंदनीया माता जी, वर्तमान समय में शांति कुंज की युग चेतना का संचालन करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धा दीदी, शांति कुंज के आश्रम निवासी सभी हमारे सम्मानीय एवं प्रिय परिजन बंधुओं, देश विदेश में परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रवण करने वाले हमारे सभी आत्मीय जन, माता और बहनों और प्यारे प्यारे बालकों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और जैसा आप लोगों की सेवा में राम कथा के सत्र में निवेदन किया गया था कि इस 13वें महीने में
जो स्वयं नृसिंह भगवान द्वारा घोषित है और जिसको गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महत्ता प्रदान की है, ऐसे पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण का, दान पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व है। और इसमें भी इस खंडकाल में यदि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी जाती है तो भगवान का प्यार हमारे लिए सुरक्षित रहता है। क्योंकि देवर्षि नारद ने जब भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान आप रहते कहाँ हैं, भगवान ने कह दिया नारद तुम बताओ कि तुमने क्या क्या सुना है। कोई कहता है कि आप भारतवर्ष में रहते हैं, कोई कहता है आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कोई कहता है आप अमेरिका में रहते हैं, कोई कहता है आप फ्रांस में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, कोई कहता है मंदिरों में रहते हैं, कोई कहता है कैलेंडर में रहते हैं, कोई कहता है पूजा की चौकी पर रहते हैं, कोई कहता है भजन कीर्तन में रहते हैं, कोई कहता है आप आरती बंदन में रहते हैं, कोई कहता है कि आप बैकुंठवासी हैं, कोई कहता है कि आप कण कण में रहते हैं। आखिर आप रहते कहाँ हैं? तब भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद को सूत्र बतलाते हुए कहा था, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय वचा मदभक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं स्वर्ग में रहता, न मैं वैकुंठ में रहता, न मैं योगियों के हृदय में रहता, न मैं भोगियों के घर में रहता, न मैं बाहर रहता हूँ, न मैं भीतर रहता हूँ, बल्कि मैं तो वहाँ पर अपना स्थान आसन निर्धारित कर लेता हूँ जहाँ पर कुछ भक्त भगवान की चर्चा का आदान प्रदान करने लगते हैं, भगवान के गुणों का गायन करने लगते हैं। मैं वहीं पर अपना डेरा डालता हूँ। और आज भगवान की सानिध्यता में, भगवान की सामीप्यता में हम श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आइए कथा से पूर्व हम भगवान के दो नामों का उच्चारण करें और फिर आज श्रीमद् भागवत कथा में पहले परीक्षित के जन्म तक की बात और उसके बाद में दसम स्कंद के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके जन्म का और उनके पुनीत चरित्रों का हम थोड़ा थोड़ा गायन और श्रवण करेंगे। उसके पूर्व आइए हम भगवान नाम कीर्तन करें। राधे श्याम मेरे श्याम घन श्याम, राधे श्याम मेरे श्याम घन श्याम। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। राधे श्याम मेरे श्याम घन श्याम, राधे श्याम मेरे श्याम घन श्याम। बोल। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो
बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। राधे श्याम मेरे श्याम घन श्याम, राधे श्याम मेरे श्याम घन श्याम। इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। ये भक्तों का कहना, ये भक्तों का कहना तो मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। राधे श्याम मेरे श्याम घन श्याम, राधे श्याम मेरे श्याम घन श्याम, मेरे श्याम घन श्याम, मेरे श्याम घन श्याम। ऐसे दिव्य भगवान के चरित्रों का गायन जो पर दुख कातरता के कारण हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए दौड़ते रहते हैं। परमपिता परमात्मा बड़े दयालु हैं, जिनके लिए श्रीमद् भागवत के वंदना करते हुए वेदव्यास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, जो सत्य है वही चिद है, और जो चिद है वही आनंद स्वरूप है। चक्षु इंद्रियों से दिखाई देने वाली कोई भी चीज सत्य नहीं है। यह दृश्य मिट जाने वाला है, यह छत गिर जाने वाला है, यह माइक टूट जाने वाला है, यह फूल मुरझाने वाला है, यह शरीर जो दिखाई दे रहा है यह भी एक दिन भस्म की ढेरी बन जाने वाला है। सत्य है जिसको जानने के लिए वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने इतने बड़े ब्रह्मांड में विश्व में एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप में हिंद महासागर के, हिंद महासागर में भारतवर्ष के, भारतवर्ष के आर्यावर्त के, आर्यावर्त में उत्तराखंड के, उत्तराखंड में हरिद्वार के, हरिद्वार के शांति कुंज युग तीर्थ के, शांति कुंज युग तीर्थ में गायत्री मंदिर के कोने में एक विशेष मंदिर बनाया, भटके हुए देवता का मंदिर। कहाँ असत्य में भटक रहे हो, कहाँ अज्ञान में उलझ रहे हो, पहचानो अपने आप को हम। मैं कौन हूं? मैं ये दिखाई देने वाली काया नहीं हूं, बल्कि सोहम शिवोहम। और इसी में एक वाक्य आता है, सच्चिदानंदोहम। अभी आपने गुरु वंदना में सुना, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे, सच्चिदानंद रूपाय। जो सत्य है
वही चिद है। चिद अर्थात ज्ञान में, अर्थात शाश्वत, और जो शाश्वत है उसी में आनंद है। इसलिए भगवान की कथाओं के माध्यम से, श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हम आनंद की प्राप्ति की ओर चल रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम मृग मरीचिका में भटकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सच्चित आनंद स्वरूप को नहीं समझ पाया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, लोक उपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आनंद की एक सीकर, एक बूंद आदमी को तृप्त कर देती है, लेकिन हम तो सुख प्राप्त करने के लिए दुनिया की मृग मरीचिका में भटक रहे हैं। आनंद भगवान में है, भगवान की कथाओं में है, आत्मा में आनंद है। उस आनंद को खोजने के लिए हमारे यहाँ भटके हुए देवता का मंदिर बना है। ऋषियों ने चिंतन करके वेदों का अन्वेषण किया है, पुराणों के सूत्र खोजे, उपनिषदों के सूत्र खोजे, और उस माध्यम से व्यक्ति को आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो। एक बार एक आदमी एक तालाब के किनारे बार बार तालाब में कूदता था, फिर निकल आता था, कूदता था, फिर निकल आता था, फिर कुछ ढूंढता था, फिर निकल आता था। एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा, भाई ये क्या करता है तू? तालाब में कूदता है, डुबकी लगाता है, फिर निकल आता है, फिर डुबकी लगाता है, फिर निकल आता है। कहा, महात्मा जी आप स्वयं देखें, इस तालाब के भीतर कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई दे रही है। मैं उसको लेने के लिए, मैं उसको पकड़ने के लिए कूदता हूं, डुबकी लगाता हूं, दिखाई तो देती है वह वस्तु, लेकिन हाथ में नहीं आती। महात्मा जी ने कहा, वो तेरे हाथ में आएगी भी नहीं। क्यों? जरा ऊंचा सिर करके देख। नदी के किनारे एक वृक्ष था और वृक्ष पर एक मणि रखी थी। उस मणि की परछाई तालाब में पड़ रही थी। वह परछाई को पकड़ना चाहता था। महात्मा जी ने कहा, इस वृक्ष पर चढ़, और वो ज्ञान के वृक्ष पर, आत्मज्ञान के वृक्ष पर, धर्म के वृक्ष पर जब चढ़ा तो उसको संतोष रूपी मणि प्राप्त हुई। मतलब सच्चिदानंद रूपा है। जो सत्य है भाई चिद है, और जो चिद है भाई आनंद स्वरूप है। और वो भगवान कैसा है जिसकी कथा आप सुनने जा रहे हैं? का तापत्रय विनाशाय। तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक। आज ताप से सारी दुनिया जल रही है। लोग भारत में इस समय कह रहे हैं कि कभी भी अगस्त सितंबर में इतनी गर्मी नहीं देखी सुनी गई। इस समय बड़ी गर्मी पड़ रही है चारों तरफ। आज भारतवर्ष में बरसात के मौसम में भी इतनी अधिक गर्मी, लेकिन जितनी गर्मी है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी तो हमारे भीतर है। क्यों? टेंशन की। टेन मतलब 10, सन मतलब सूरज। 10 सूरज बराबर ताप, ये गर्मी हम अपने भीतर लिए फिर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों का दोष, थोड़ी थोड़ी बातों की विकृति, थोड़े थोड़े बातों पर बुरा मानना, थोड़े थोड़े बातों पर किसी से नाखुश हो जाना। टेंशन, इतना टेंशन हमारे भीतर है कि क्या बताएं। और कोई बहुत बड़ी बातों का टेंशन हो तब भी माने। आदमी के भीतर छोटी छोटी बातों का टेंशन है। कोई बहुत बड़ी लॉस हो गया हो, कोई संपत्ति चोरी चली गई हो,
किसी कंपटीशन में हम नहीं आ पाए हों, हमारा मकान गिर गया हो, या हमारी दौलत कहीं चली गई हो, या खेत पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, तब टेंशन में आए आदमी तो अभी ठीक है। लेकिन आदमी इस बात में टेंशन में आ जाता है, इसका कुर्ता इतना अच्छा, मेरा कुर्ता इतना खराब, अरे वाह ये तो 4000 रुपये वाला चश्मा लगाया हुआ है, मेरे पास में 1400 का ही चश्मा है, इसकी टाई कितनी अच्छी, मेरी टाई कितनी पुरानी हो गई। आदमी थोड़ी थोड़ी बातों पर टेंशन पर आ जाता है। अगर बाजार गया, बाजार में कोई परिचित मिल गया, उसने नमस्ते नहीं की तो टेंशन में आ जाता है, देखो हमारे आगे से निकल गया, मुंह फेर करके चला गया, नमस्ते नहीं किया। और कोई अपरिचित मिल जाए और नमस्ते कर ले तो भी टेंशन हो जाता है, कौन है यार ये जिसने नमस्ते किया। टेंशन लिए आदमी फिर रहा, तापत्र, तीनों तापों में आदमी भीतर भीतर उसकी भट्टी धधक रही है, जल रहा है बहुत अधिक। व्यक्ति ताप में है। सब्जी लेने गया, मनमाफिक सब्जी नहीं मिली तो बीवी कहेगी, पत्नी कहेगी ये कैसी सब्जी उठा लाए, ये पिलपिले सड़े टमाटर, ये बैगन कैसे ले आए, सब्जी लेना भी नहीं आता। टेंशन कितना अधिक है बंधुओं, थोड़ी थोड़ी बातों का टेंशन है। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम अभी जैसे गर्म हो गए, भट्टी जैसे गर्म हो गए। आज आदमी के ऊपर जितनी गर्मी नहीं है, उसके भीतर उतनी गर्मी है। कोई बलवान है तो गर्मी है, कोई धनवान है तो उसके भीतर गर्मी है, कोई ज्ञानवान है तो ज्ञानवान भी कम गर्मी नहीं रखता और ज़्यादा अहंकार उसका फूला रहता है। इसको मिटाएगा कौन? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, जो इस विश्व की उत्पत्ति के कारण है। हम आप स्वयं नहीं आ गए, भगवान ने कर्मानुसार हमको अपने अपने परिवारों में जन्म दिया है। कोई टाटा बिरला के यहाँ जन्म लेता है, कोई झोंपड़ी में जन्म लेता है, कोई राष्ट्रपति के यहाँ जन्म लेता है, कोई चपरासी के यहाँ जन्म लेता है, कोई सुंदर है, कोई काला है, कोई मोटा तगड़ा है, कोई दुबला पतला है, कोई इतना मोटा है कि साहब अब तो मेरा वजन 150 किलो हो गया, 1.5 क्विंटल का हो गया। और कोई इतना दुबला पतला है कि फूंक मार दो तो हवा में उड़ जाए, पैर मोमबत्ती, हाथ अगरबत्ती बने हुए हैं। ये सब हमको कर्म बस भगवान हमको जन्म देता है कि तुमको इस कोठरी में जाना या इस कोठी में जाना है, तुमको मंदिर में सेवा करना है या शौचालय के सामने डिब्बे में पैसे डलवाना है। हमारे कर्म बस भगवान हमको जन्म देता है और इस विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को हम नमन बंदन करते हुए श्रीमद् भागवत जो पुराणों में महापुराण है, और जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद प्रयाण करने लगे तो उनके महाप्रयाण के पूर्व ऋषियों ने पूछा था, हे भगवान आपने द्वापर की समस्याओं का समाधान किया, त्रेता युग में भी आप पधारे और श्री राम के रूप में आपने मर्यादाओं का परिपालन किया। कभी आप बामन बन करके आए, कभी आप बाराह बन करके आए, कभी आप नृसिंह के रूप में अवतरित हुए, कभी आपने यज्ञ के रूप में अवतार धारण किया। भगवान समय समय पर आप आते रहे, लेकिन अब घोर कलयुग आने वाला है और आप जा रहे हैं, तो बताइए मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकेगा। तब भगवान ने कहा था कि अब मैं वांगमय अवतार ले रहा हूं। श्रीमद्भागवतम नाम पुराण लोक विस्तृतम शुण्यात् ध्यायुक्तो मम संतोष कारणम। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण मैं अपने वांग्मय के रूप में कलयुग में स्थापित करके जा रहा हूं।
इस श्रीमद् भागवत पुराण में केवल धर्म या भगवान की भक्ति ही नहीं है, बल्कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, राजनीति, धर्मनीति, सुनीति, व्यक्ति के जीवन की दिनचर्या, अवतारों का वर्णन, मनवंतरों का वर्णन, इसके अलावा भारतवर्ष में अभी तक जितने बड़े बड़े वैभवशाली वंश हो गए हैं उनकी कीर्ति गाथा भी श्रीमद् भागवत महापुराण में, और क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, ऐसे मानव जीवन की आचार संहिता भी इस भागवत पुराण में है। और इस भागवत पुराण का जो भी गायन करेगा, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम सारंग भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैः सह। और हे ऋषियों, जहां जहां पर श्रीमद् भागवत की कथाओं का गायन होगा वहां पर मैं अकेला नहीं, बल्कि 33 कोटि देवताओं के साथ में मैं उस स्थान पर अपना आभा मंडल बनाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कह करके गए कि श्रीमद् भागवत जो भगवदीय योजनाओं की ओर हमको प्रेरित करती है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमको मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे हो इस आचार संहिता का निरूपण करता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण का शास्त्रमय वांग्मय है, इसके सुनने से लाभ ही लाभ होते हैं। और तो और यहाँ तक कहा गया है कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशिता। यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से तो सन्निहित है ही, लेकिन यह ब्रह्म संहितम अर्थात गायत्री का अवतार है। 8वें अध्याय के 61वें श्लोक में स्पष्ट वेदव्यास जी महाराज ने कहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री का ही संस्करण है, साक्षात गायत्री स्वरूपा ही है श्रीमद् भागवत। और इसकी पूर्णाहुति में गायत्री यज्ञ अवश्य करना चाहिए। स्वयं वेदव्यास जी के ऐसे वचन हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि यथा हवनम कुर्याद गायत्र सुषमा हि तत्र सह तन्मयवात् पुराणस्य परमस्य तद्वतः। हे ऋषियों, गायत्री और श्रीमद् भागवत में कहीं किसी प्रकार का कोई अंतर न समझे, क्योंकि बार बार सत्यम परम धीमहि वंदना में श्रीमद् भागवत में कहा गया सत्यम परम धीमहि, और गायत्री मंत्र कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री और श्रीमद् भागवत मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाते हैं। गायत्री से आत्म चेतना का अभिवर्धन होता है और भागवत से आत्म चेतना में रस उत्पन्न होता है। भागवत ज्ञान का महासमुद्र है और गायत्री कहते हैं ज्ञान को जानना, गाने वाले को जो तारती है, ज्ञान को जो जान करके ज्ञान पर जो चलता है उसको सही रास्ते पर लाने का कार्य श्रीमद् भागवत कथा करती है। आज तो श्रीमद् भागवत कथा का महत्व इसलिए गिर रहा है क्योंकि हमारे कई स्वजन गली गली में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा करने लगे और उनका उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भागवत कथा से हमको चढ़ावा प्राप्त हो। लेकिन
श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका विवरण अभी आगे आने वाला है, नागा आया ऐसा कहकर के गांव के बच्चे जिनको पागल समझते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, व्यासदेव जी पहले निकले और एक तालाब में कुछ ऋषि पत्नियां स्नान कर रही थीं। व्यासदेव जी को दूर से आते देखकर तालाब से निकल करके उन्होंने तुरंत कपड़े वस्त्र धारण किए। लेकिन सुखदेव जी जब निकले तो वो निश्चिंत रूप से तालाब में, सरोवर में डुबकी लगा करके स्नान करती रहीं। वेदव्यास जी ने ऋषिकाओं से पूछा कि अभी अभी मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकल करके गया, तब तो तुमने कोई लज्जा नहीं की, और मैं वृद्ध, मुझे देख करके लज्जा कर रहे हो। कहा सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को आत्मसात कर लिया है, वो ब्रह्मज्ञानी बन गए हैं, परमहंस हो गए हैं, ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी उनके अंदर प्रवाहित है, वो स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं जानते, परमहंस हैं, इसलिए हमको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई। लेकिन हे ऋषिवर, आप तो गृहस्थ हैं, आपकी पत्नी के सहचरी के उदर से सुखदेव जी का आगमन हुआ है, इसलिए हम आपको देख करके लज्जाग्रस्त हो गए थे। कहने का भाव यह है कि यह श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति को परमहंस बनाती है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को ज्ञान और भक्ति से परिपूरित करती है। अगर किन्हीं के पितर किन्हीं कारणों से नरक में पड़कर के यातना भुगत रहे हों, तो उसके जो वंशज श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, उनके पितरों को भी उत्तम लोक और उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ऐसे श्रीमद् भागवत जिसकी आरती में, आरती कहते हैं, आरती का मतलब ये नहीं कि आप दीपक प्रज्वलित करके आरती करने लगें। आरती का मतलब है आर्त भाव से की हुई प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना में श्रीमद् भागवत की जितनी महिमा गाई गई, आइए श्रवण करें, हम सुने, उसी से हम आप समझेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा कितनी महत्वपूर्ण, कितनी फलदायिनी, महिमा मंडित, गरिमामयी और भगवान की भक्ति के अनुदान वरदान देने वाली यह सरस कथा है, जिसके विषय में कहा गया है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल, जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय महाकाल, जय श्री कृष्ण।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय महाकाल। हाथ उठा करके जय श्री कृष्ण, हरि बोल। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ऐसी पावन कथा में जो भक्तों को अमृत प्रदान करने वाली है, हम आप सब श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान की कृपा को प्राप्त करने जा रहे हैं। और ये इतनी अमृतमयी है कि जब सुखदेव जी महाराज कथा कहने के लिए व्यास गादी पर विराजे तो इंद्रादिक सभी प्रमुख देवता अमृत कलश लेकर के आ गए और उन्होंने सुखदेव जी महाराज से विनय की कि परीक्षित को जीवन दान देना है तो आप ये अमृत हमसे प्राप्त कर लीजिए और ये श्रीमद् भागवत कथा का अमृत आप हमको पान करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, आप बड़े स्वार्थी हैं। अरे आपकी तो भोग योनि है, आपका यह वैभव हमेशा हमेशा के लिए रहेगा नहीं। आप पात्र भी नहीं हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा सुन सकें। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित अनशन करके बैठे हैं, भाव भक्ति श्रद्धा के साथ में बैठे हैं, पात्रता के अनुरूप ही अमृत पान कराया जाता है। इसलिए आप इस अमृत की तुलना श्रीमद् भागवत कथा से कहाँ कर रहे हैं? अरे कहाँ बकरी का दूध और कहाँ कामधेनु का दुग्ध, कहाँ ये कांच का टुकड़ा आप लेकर के आए हैं और कहाँ यह अमूल्य मणि श्रीमद् भागवत कथा रूपी मणि। आप पीतल की तुलना स्वर्ण से कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, यह अमृत आप वापस ले जाइए। राजा परीक्षित को तो मैं श्रीमद् भागवत कथा का अमृत ही पान कराऊंगा। ऐसी दिव्य कथा जो अमृतमयी है और जिसको सुनने के बाद में हमारे राजा परीक्षित का मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके पहले एक आख्यान आता है कि एक बार देवर्षि नारद धरती पर घूमने के लिए आए और उन्होंने सर्वत्र भ्रमण किया। भ्रमण करते करते जब वो वृंदावन में आए
तो वृंदावन में क्या देखते हैं कि एक युवती दो बूढ़े बच्चों के साथ में विलाप कर रही है और वो बूढ़े व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में बेहोश पड़े हुए हैं और वह विलाप कर रही है। बहुत देर तक विलाप करती रही। देवर्षि नारद घूमते घूमते आए और जैसे ही उस युवती ने देवर्षि नारद को देखा, कहा धन्य भाग हे ऋषवर, आप इस दुख की अवस्था में मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं, भगवान की कोई अहेतुकी कृपा होने वाली है। तो नारद जी ने कहा, हे युवती, हे देवी, आप कौन हैं? और ये दोनों जो पुत्र तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, हा पुत्र करके तुम विलाप कर रही हो, इसका क्या कारण है? और ये जो सखी सहेली तुम्हारे साथ उदास बैठी हुई हैं, ये कौन है? देवर्षि नारद से भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। मैं भी बहुत दुखी थी। घूमती घूमती जब यहाँ पर आई तो वृंदावन धाम में मुझको कुछ संतोष प्राप्त हुआ और यहाँ आकर के मुझे थोड़ा सुख का अनुभव हुआ। मैंने बहुत ऋषियों से प्रार्थना की, मुनियों से प्रार्थना की, लेकिन मेरे ये पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कहा, आप युवती और आपके पुत्र बुढ़े? हाँ, ये निष्क्रिय हो गए हैं। जो निष्क्रिय हो जाता है वो बुढ़ा हो जाता है। आज भी सारी दुनिया में आप देखिए कि किस प्रकार से भक्ति चारों तरफ दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े मंदिर सजे हुए हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं है। आज भी आप देखें कि ज्ञान और वैराग्य आज मूर्छित हैं। आदमी भक्ति के लिए तो बड़े बड़े मंदिर बनवाता है, बड़े बड़े स्वांग रचे जाते हैं, कीर्तन चलते हैं, अखंड कीर्तन होते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर चल कर के भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है, उस रास्ते को कोई अपनाता नहीं। और उस आध्यात्मिक मार्ग का नाम है ज्ञान और वैराग्य। न ही ज्ञान सदृश पवित्रा में विद्यते। आज अज्ञान का असुर हर व्यक्ति के सिर पर चढ़ कर के बोल रहा है। आज कई प्रकार का अज्ञान मनुष्य के जीवन में फैला हुआ है। खान पान से लेकर के उठने बैठने तक, सोने जागने से लेकर के चलने फिरने तक, क्रियाकलापों से लेकर के बातचीत तक, आज आदमी पूरी तरह से अज्ञान में डूबा हुआ है। और आत्मज्ञान तो उसके भीतर है ही नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उसको सुख की अनुभूति होगी नहीं। आत्म अनुभव सुख सा प्रकाश, आत्म अनुभव सुख सा प्रकाश, आत्म अनुभव सुख सा प्रकाश, आत्म अनुभव सुख प्रकाश। बड़े भाग पुर आबहि जासु, बड़े भाग्य उर आबहि जासु। उगरहि बिमाल बिलोचन ही के, उगरहि बिमाल बिलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष भव रजनी के। आत्म अनुभव सुख सा प्रकाशु, आत्म अनुभव सुख प्रकाशु। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को, तत्व ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा ही आत्मा का अनुभव होता है। और जब तक आत्मा अनुभव नहीं होगा तब तक आदमी मूर्छित अवस्था में ही पड़ा रहेगा। हम लंबे चौड़े भजन कीर्तन करते रहें, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर न चलें तो भक्ति भी हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। भक्ति का एक पुत्र है ज्ञान और एक है वैराग्य। आज आदमी सांसारिक कार्यों से इस प्रकार से लिप्त है कि
आज आसक्ति में इतना धंसा हुआ है कि आसक्ति ही आज दुख का कारण बनी हुई है। हर आदमी आसक्ति में लिप्त है, जबकि हमारी गीता कहती है कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम किसी प्रकार से आसक्त ना रहें। आज चारों तरफ देखें तो धन की आसक्ति, सुतेष्णा, पुत्रेष्णा, धनेष्णा, लोकेष्णा आज आदमी को खाए जा रही है। वैराग्य भाव हमारे अंदर कभी उठता ही नहीं कि हमारा जीवन खत्म होगा। हम अपने आप को अजर अमर माने बैठे हुए हैं और मरते दम तक केवल लिप्साओं में डूबे रहते हैं। और यह लिप्सा आदमी को दिनों दिन बूढ़ा बनाती हुई चली जाती है, अकर्मण्य बना देती है, शिथिल बना देती है। भक्ति अपना रोना रो रही है, नारद से कह रही है क्या कोई ऐसा यत्न है देवर्षि महाराज जो मेरे ये बच्चे ज्ञान और वैराग्य दोबारा से कर्मशील बन जाएं, लोग ज्ञान और वैराग्य के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करें, ऐसा कोई उपाय है क्या? देवर्षि नारद सारी दुनिया में गए, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, रंगनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, मथुरा काशी से लेकर के अयोध्या तक संतों का समागम किया, लेकिन भक्ति का दुख दूर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुए। तब देवर्षि नारद एक बार हिमालय की यात्रा पर पहुंचे। वहां वे एक शिला पर उदासीन मुख बैठे हुए थे। तभी भगवान के ब्रह्मा के प्रिय पुत्र अवतारी महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहां पर आ गए और देवर्षि नारद को देख करके कहा, नारद जी आप तो हमेशा दूसरों को हंसाने वाले, स्वयं हंसने वाले हैं, आज क्या कारण है कि आपके चेहरे पर मलिनता है, उदासी है, आप दुखी क्यों हैं? संत जो होता है वो अपने लिए दुखी नहीं होता, संत दूसरे के लिए हमेशा सुख प्रदान करने का प्रयत्न करता है, दूसरों को देख करके दुखी होता है। और नारद जी भी इसी प्रकार के संत हैं। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, कहा कभी न पर कहा न जाना, कहा कभी न पर कहा ही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपनीता, पर दुख दुखी संत पुनीता। देवर्षि नारद ने भक्ति का दुख मिटाने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भावरी प्रार्थना की और फिर कहा, नाथ कोई ऐसा उपाय है क्या जिससे कि ज्ञान वैराग्य को जो मूर्छित हैं दोबारा से उनको जीवंत किया जा सके? कहा हाँ है, आप भक्ति को लेकर के आइए, हम श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान उसको कराएंगे। कहाँ लेकर के आए? तो स्थान निर्धारित हुआ कि पहाड़ के लोग थोड़ा आगे चल कर के आ जाएंगे और मैदान के लोग थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में आ जाएंगे, और हरिद्वार के निकट गंगा के किनारे जो गंगा वन है, उस गंगा वन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सुनिश्चित हुआ। नारद जी वृंदावन गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। 4 श्रोता में भी 2 मूर्छित हैं, वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तमाम
हजारों लोग कथाओं में बैठते हैं, लेकिन क्या वो सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? तो फिर वो मन में उसको मनन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मनन किया तो मंथन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मंथन किया तो उस पर चिंतन चला कि नहीं चला? और चिंतन चला तो निध्यासन, उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया कि नहीं किया? आदमी तो अपने अपने लाभ के लिए कथाओं में जाता है। एक आदमी बोला मुझे लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन कथा में मैं आया तो बड़ा लाभ हो गया। कहा भाई तुझे क्या लाभ हो गया? कहा साहब क्या बताएं, 6 महीने से नींद नहीं आ रही थी, डॉक्टरों ने 3 डोज नींद की गोली दी, लेकिन नींद नहीं आती थी। लेकिन पंडित जी की कथा में मैं आया और जैसे ही मैंने कथा सुनी तो इतने बढ़िया नींद के झोंके आने लगे कि मुझे तो फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया। तो लोग अपने मतलब से कथा में आते हैं, बैठते हैं इसलिए कि ये यजमान को उपस्थिति दर्शाना है कि हम आए हैं, आप हमारा चेहरा देख लो, या जिन्होंने हमको आमंत्रण दिया है हम उनको दिखाने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए आते नहीं। आज भी आदमी ज्ञान और वैराग्य के जैसा ही मूर्छित बना हुआ है, और मूर्छित अवस्था में अगर कथा सुनी जाएगी, कोई भी कार्य किया जाएगा, भोजन भी आदमी मूर्छित अवस्था में करे। मूर्छित अवस्था अर्थात एक समय में एक काम करो। चाय पीते समय आप अखबार मत पढ़िए, नहीं तो अखबार की सुर्खियां चाय की चुस्कियों के साथ में आपके भीतर जाएंगी और वो आपके संस्कार में परिवर्तित हो जाएंगे। आप भोजन करते समय टीवी मत देखो। अगर भोजन करते समय आप टीवी देखेंगे तो टीवी के जो दांव पैंच हैं, टीवी के जो आजकल की तिकड़में हैं, जो राग द्वेष है, वह भोजन के रस के साथ में, अन्न के रस के साथ में हमारे नसों में, हमारे रगों में, रक्त में प्रवाहित होगा और वैसी वृत्ति हमारी बनती चली जाएगी। इसे भक्ति ने ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने की कोशिश की, उनको अपने हाथ से हिलाया डुलाया। उन्होंने कान लगा करके उस मूर्छित अवस्था में भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का प्रयत्न किया। 4 वक्ता, 4 श्रोता, लेकिन जैसे ही पहले दिन जब श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया जा रहा था, उसी समय जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला तो गृहस्थ, विरक्त, साधु, महात्मा, बाबा, सेठ, धनवान, बच्चे, बच्ची, महिला, पुरुष सब दौड़ पड़े। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, दुर्वासा, वैशंपायन, मार्कंडे, चरक, सुश्रुत, कश्यप और बड़े बड़े विभांडक जैसे ऋषि भी कथा सुनने के लिए हरिद्वार के निकट गंगा बन के उस सुरम्य प्रदेश में गंगा के किनारे आ गए। बड़े बड़े सेठ, श्रीमंत, लक्ष्मीवान, धनवान दौड़ पड़े, अमीर, गरीब सब दौड़ पड़े और वहाँ पर इतना दिव्य वातावरण बन गया कि जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई तो वहाँ पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, देवी देवता सब आकर के भी उपस्थित हो गए। जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा का चाहे आधा ही श्लोक पढ़ा जाए, चाहे 2 शब्द ही श्रीमद् भागवत के कहे जाएं, वहां पर सभी ऋषि मुनियों देवताओं की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है और उनकी ऊर्जा ही हमको प्रभावित कर देती है। और यही हुआ कि वहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जैसे ही कथा पूर्ण की, बहुत सारे विमान आ गए और जो कथा सुन रहे थे उन कथा सुनने वालों को अपने साथ में देवलोक में ले गए और ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ में बड़े आनंदित होकर के देवताओं के विमानों को देखने लगे, झूमने लगे। चारों तरफ भगवान का संकीर्तन होने लगा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय की ध्वनि होने लगी। और बंधुओं वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य उठ कर के खड़े हो गए। भक्ति
से अब वो छोटे दिखाई देने लगे। भक्ति ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चरण स्पर्श किए। देव, भक्ति के नाम से तो आज बहुत कुछ किया गया है। मैं दक्षिण से चली और दक्षिण में चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से निकलती हुई, बंगाल में होती हुई, कर्नाटक होती हुई, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से होती हुई मैं गुजरात में आकर के थोड़ी सी विकृत हो गई और यहाँ भी मैं दुखी थी। लेकिन आज आपने श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य सुना करके और श्रीमद् भागवत कथा का यह गुणगान करके आज हमको धन्य धन्य कर दिया। अब जो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुनेंगे, भक्ति का अनुपम प्रसाद की भक्ति कौन है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र है और सारे गुणों की खान है। भक्ति के अंदर ही अष्ट सिद्धि नौ निधि है। इसलिए भक्ति को बहुमूल्य बताया गया है। अगर हमको अपने दुखों का निवारण करना है, सुखों का के सागर में हमको डुबकी लगाना है और भगवान की भक्ति का अमृतपान करना है तो भक्ति करना आवश्यक है। देवत्व को जगाना आवश्यक है। भक्ति की झंकार हमारे हृदय में होगी तो देवता हम पर कृपा करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि भक्ति को क्यों भगवान ने खास बताया है। हमारे पास में सब कुछ हो, इंजीनियर हैं, हमारे पास डिग्रियां हों, डॉक्टर हैं, MBBS हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, हम बड़े धनवान हैं, श्रीमान हैं, बलवान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े जगह जगह पर घूमने जाते हैं, सब कुछ हमारे पास और भक्ति ना हो तो भक्ति बिना सब सुख गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बढ़िया टेबल सजी हुई रखी हो, नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की, गरम गरम पकौड़ी हो, कचौड़ी हो, उसमें बढ़िया बढ़िया मंगोड़ी हो, दही बड़े हो, बढ़िया समोसे हो, आलू बंडी हो, ढोकला हो, खूब कई तरह का नमकीन हो, मिक्सचर हो, लेकिन बनाने वाला बहुत बढ़िया बढ़िया मसाला हो, धनिया की खुशबू आ रही हो, सौंफ की खुशबू आ रही हो, अजवाइन का टेस्ट आ रहा हो, लेकिन नमक डालना भूल जाए तो सारा नमकीन पदार्थ बेकार हो जाता है। उसी प्रकार हम चाहे जितने बड़े आदमी बन जाएं, अगर भक्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी तो भक्ति बिना सब सुख गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए भक्ति ने धन्य धन्य कहा। ज्ञान वैराग्य का क्या धर्म है और कैसे ज्ञान वैराग्य के रास्ते पर हम चल सकते हैं, इस बात को श्रीमद् भागवत कथा में दर्शाया गया है। आइए थोड़ी भगवान की भक्ति की झंकार को अपने हृदय में अनुभव करें। भक्ति की झंकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झंकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झंकार लौट जाए स्वार्थ कटुता, द्वेष दंभ निराश होकर। लौट जाए स्वार्थ कटुता, द्वेष दंभ निराश होकर। शून्य मेरे मन भवन है, शून्य मेरे मन भवन में देव इतना प्यार भर दो। भक्ति की झंकार
कृष्ण के सादृश सुदामा प्रेमियों के पाव धोने। कृष्ण के सदृश सुदामा प्रेमियों के पाव धोने। नैन में मेरे तरंगित, नयन में मेरे तरंगित अश्रुपारा बार भर दो। भक्ति की झंकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झंकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झंकार। और केवल ज्ञान वैराग्य नहीं, बल्कि कोई आदमी दुराचारी हो, हमेशा जिसने अपने जीवन में नीच कार्य किए हों, उसका भी उद्धार श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा हो जाता है। और यही नहीं, अगर किसी कर्मवश कोई व्यक्ति प्रेत योनि में भूत पलीत बन करके किसी गर्हित योनि में पड़ा रहता है, तो उसका उद्धार भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के द्वारा होता है। ऐसा किसका हुआ? एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। बड़ा संतोष था उनको, कथा करके खूब कमाते थे, लेकिन दैव योग से उनके यहाँ संतान नहीं थी। उनके मन में विचार आया कि कम से कम मेरे वंश को बढ़ाने के लिए एक कोई पुत्र या पुत्री मेरे घर में होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की, बहुत दिनों तक उन्होंने तप किया, कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक बार सोचा, हाँ मेरे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तालाब के किनारे गए और सोचा तालाब में डूब करके ही मैं इस काया का विसर्जन कर दूं। उसी समय एक तेजस्वी महात्मा तालाब के किनारे आए और इस दुखी ब्राह्मण को देखा, पूछा, भैया तुम्हारा मुख मलान क्यों है? तुम दुखी क्यों हो? कहा, क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। तो उस महात्मा ने कहा कि पुत्र क्यों चाहते हो? पुत्र तो कष्ट देने ही वाले होते हैं। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में अच्छा पुत्र ना हो और वृद्धावस्था में तुमको कष्ट दे, तो पुत्र की याचना मत करो। उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, और अगर आपने कृपा नहीं की तो मैं आपके चरणों में ही सिर पटक पटक करके अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। बहुत समझाया। महात्मा जी ने कहा, भाई तेरे मस्तिष्क की रेखा ये कह रही है कि 7 जन्मों तक तेरे किस्मत में पुत्र नहीं है। कहा, नहीं आपकी कृपा हो जाएगी, आप भक्त हैं, आप ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, तो मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है। बहुत समझाया, नहीं माना। तो उन्होंने एक फल दिया, ले ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेवता, सीधे सच्चे सात्विक आत्मदेव ब्राह्मण, और धुंधली उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा, बड़ी झगड़ालू, और हमेशा कुछ ना कुछ टेढ़ापन उसमें था ही। कुछ ना कुछ गलतियां निकालती ही रहती थी, कुछ ना कुछ बकबक झकझक करती ही रहती थी। कलह प्रिय थी, कुटिल कलह प्रिय, इच्छाचारी, अपनी इच्छा अनुसार सांसारिक वातावरण और सांसारिक रिश्ते निर्वाह करती थी। उसने आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी को ला करके दे दिया, धुंधली को। धुंधली अर्थात जिसकी धुंधली बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो। आत्मदेव जो हमेशा अपने आत्मा में रमण करते हैं। बिल्कुल 36 का आंकड़ा था। एक सीधे सात्विक, ये तामसी वृत्ति वाली, इसी प्रकार के पदार्थ खाने वाली, और शांत स्वभाव
ये हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाने वाली, वो भगवान के भक्त और ये संसार में आसक्त। इसने सोचा कि ये महात्मा जी ने इनको फल दिया है, इस फल को खाने से मेरे संतान की मुझे प्राप्ति होगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो कितने कितने कष्ट मुझे भोगना पड़ेगा। गर्भ में प्राणी को कितने कष्ट भोगना पड़ता है। सिर नीचा रहता है माँ के गर्भ में बच्चे का, पैर ऊंचे रहते हैं, और 9 महीने की कारागार में, कारावास में पड़ा कैद में पड़ा भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इस कारावास से निकालो। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नम पुनरपि जननी जठरे शहरम यह संसारे खल दुस्तारे पार तारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे गोविंद मैं आपका भजन करूँगा, आप मुझे इस कारागार से मलमूत्र की थैली से शीघ्र ही बाहर कीजिए। लेकिन जैसे ही जीव धरती पर आता है, माया उसके चारों ओर लिपट जाती है। ज्ञान वैराग्य भक्ति की धारा को वो छोड़ करके और पूरी तरह से माया के वशीभूत हो जाता है। भूमि परतभा ढावर पानी जिमि जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से पानी बड़ा शीशे जैसा साफ सुथरा बरसता है। कभी आप बरसात के पानी से कपड़े धोएं तो आपको टीनोपाल लगाने की या चमकाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना शीशे जैसा स्वच्छ पानी आकाश से बरसता है। कभी कभी कबेलू की उर्बाती में या टीन की उर्बाती में हम लोग पानी बाल्टियों में भरते हैं तो कितना स्वच्छ कांच जैसा लगता है। लेकिन वही पानी जब धरती पर गिर जाता है तो मटमैला हो जाया करता है। तो भूमि परत भा ढावर पानी जिमि जीवहि माया लपटानी। वैसे तो हम ईश्वर के अंश हैं, माँ के गर्भ में पड़े पड़े परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु हमको इस कारावास से मुक्त करो। लेकिन जैसे ही धरती पर आते हैं वैसे ही माँ के गर्भ में पड़े पड़े हम नाद योग की साधना करते थे। माँ की नाभि से बच्चे की नाभि जुड़ी रहती है एक नाले के द्वारा, और माँ के हृदय की धड़कन डिग 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 उसको सुनाई पड़ती रहती है। और उसी ब्रह्मानंद में, उसी ब्रह्म रस में वो बच्चा डूबा रहता है और जीवित बना रहता है। लेकिन जैसे उसका जन्म होता है इंजेक्शन तोड़ने की आवाज़ आती है, थाली बजने की आवाज़ आती है, कहीं कहीं बंदूकें चलाई जाती हैं, कहीं कहीं बाजे बजने लगते हैं, कहीं कहीं कोई ताली बजाने लगता है, कहीं कहीं तरह तरह की सांसारिक बातें होने लगती हैं। तो वो जीवात्मा सोचता है अभी तक मैं कितने सुंदर ब्रह्म रस में डूबा था, अब ये माया की बातें कहाँ से मेरे कानों में पड़ रही हैं। और वो उस सुख को याद करके वाँ 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 करके रोने लगता है, अर्थात उस जीव पर माया चिपक जाती है। तो संसारिक आदमी को भगवान ने इसलिए भेजा था कि तू जो गर्भ में प्रार्थना करता था कि मुझे निकालो मैं आपका भजन करूंगा, अब मेरा भजन कर। लेकिन संसारिक आदमी उस बात को जान नहीं पाता। आत्मदेव ने पहचाना था लेकिन वह भी मोहग्रस्त हो गए थे। इधर ये धुंधली, इसकी तो बुद्धि ही धुंधली थी। मरे बैलगर यार मरे बह अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारे मरे वह खसम निखट्टू, और वे न्याव राजा मरे तवे नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो एते मरे न रोइए। तो एक करकसा नारी थी और जब फल दिया कि इसको खाना तो बड़ी टेढ़ी। उसकी एक सहेली थी, उसकी सगी बहन, उसको बुलाया, बहन हम मेरे यहाँ धन बहुत है संतान नहीं है, तेरे यहाँ धन नहीं है संतानों की लाइन लगी है, तेरा 8वां बच्चा होने वाला है, तो तेरा बच्चा मैं लूँगी और उसके बदले में तुझे कुछ धन दे दूँगी। तो ऐसा करना कि मेरा काम भी बन जाएगा तेरा काम भी बन जाएगा। ये मैं फल खाऊंगी
तो फिर गर्भवती हो जाऊंगी, फिर इतने वजन को अपने पेट में लादे लादे कहाँ फिरूंगी। यदि बच्चा पेट में टेढ़ा हो गया तो फिर मुझे कितना कष्ट होगा। और अगर मेरे बच्चा हुआ तो मैं बिस्तर पर लेटी रहूंगी, तो घर का काम करने के लिए नंद आ जाएगी, तो नंद कहीं मेरे जो सोने चांदी का सामान रखा हुआ है चुपचाप उसने कुछ निकाल करके अपने सामान में छुपा लिया, तो मेरे घर का सामान भी चला जाएगा। इसलिए मैं इस पचड़े में नहीं पड़ने वाली, और यह फल आओ हम गाय को खिलाए देते। उसने वह फल गाय को खिला दिया। 9 महीने बाद गाय के पेट से एक सुंदर सुदर्शन युवक पैदा हुआ, जिसका धड़ तो मनुष्य शरीर जैसा और जिसका सिर गाय के जैसा था। उसको चूँकि अवतरित हुआ था वो, इसलिए महात्मा जी ने उसको नाम गोकर्ण दिया। और धुंधली की बहन का बच्चा इसने ले लिया और कहा मेरे बच्चा हुआ है 9 महीने बाद। खूब खुशियाँ मनाई गई, खूब मिठाई बांटी गई, खूब दान किया गया, बच्चा आ गया, हमारे खानदान में बच्चा आ गया। लेकिन ये धुंधकारी बहुत ही निशाचर वृत्ति का निकला। पहले तो इसके नामकरण पर ही झगड़ा हुआ। आत्मदेव कहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं इसका नाम आत्मनारायण रखूंगा। उसका नहीं, मैं धुंधली हूँ तो इसका नाम धुंधा रखूंगी। आपस में पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। धुंधा नाम अच्छा रहेगा, नहीं उसका आत्मदेव नाम अच्छा रहेगा। झगड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर दोनों ने ये कहा, दोनों ने परामर्श करके और संधि कर ली कि इसका नाम धुंधकारी रखा जाए। धुंधकारी नाम रखा। और गोकर्ण हमेशा बचपन से ही भगवान का भक्त, भगवान का भजन करने वाला, ज्ञान वैराग्य के रास्ते पर चलने वाला परम ज्ञानी उत्पन्न हुआ। और ये धुंधकारी महान खल, बड़ा ही दुष्ट। थोड़ा बड़ा होने लगा तो चोरी करने लगा, बच्चों को कुएं में ला करके पटक देता था, हर किसी का धन चुरा लाता था, बच्चों की पिटाई रात दिन करता था। कोई शिकायत लेकर के आता था, बड़े बूढ़ों की भी पिटाई कर देता था। अब तो वो अपने पिता की भी पिटाई करना उसने शुरू कर दिया। बाप बड़ा दुखी। हे भगवान, पहले तो वो कहता था कि मेरे पुत्र हो जाए, और अब वो कह रहा है कि मेरे पुत्र कहाँ से हो गया। हे भगवान, मैं क्या करूं। ये जाने कौन पिशाच हमारे घर में आ गया। एक दिन पिता की इसी शोक में मृत्यु हो गई। अब मां से धुंधकारी प्रतिदिन झगड़ा करता था और कहता है धन दे। जब धन खत्म हो गया तो धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली को पीटना शुरू किया, और एक दिन उसने कुएं में गिर करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। अब तो धुंधकारी बड़ा ही स्वतंत्र हो गया, स्वच्छंद हो गया, और उस जगह जगह जाकर के चोरी करने लगा। उसने 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा, और वेश्याएं उससे रोज धन मंगाने लगी। एक दिन वो राजा के यहाँ गया, बहुत सारा धन चोरी करके लाया। तो वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा का धन चुरा करके लाया है, और यदि राजा को पता लगा तो इसको तो फांसी होगी ही, हमको भी राजा छोड़ेगा नहीं। तो रात में एक दिन 5 वेश्याओं ने इसके हाथ पैर बांधे, हाथ पैर बांध करके और इसको मुंह में आग के लिहारे भर करके और गड्ढे में इसको गड्ढा खोद करके दबा करके इसको मार डाला। धुंधकारी मरा, उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई, वह पिशाच हो गया। बंधुओं, धुंधकारी कौन है? हमारी ही दुष्प्रवृत्ति का नाम धुंधकारी है, जो हमेशा ज्ञान के सामने धुंध कोहरा जैसा छाया रहता है, वही उसी वृत्ति का नाम है धुंधकारी। और ये वेश्याएं वासना, तृष्णा, अहंता, कामना, इच्छा,
ये 5 वेश्याएं हैं जो हमको आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देती। एक वासना खत्म होती नहीं, दूसरी वासना खत्म हो जाती है। तृष्णा का कभी पेट भरता नहीं है, इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है, और अहंता तो इतनी बढ़ती हुई चली जाती कि सबसे बड़ा मैं हूँ। और ये मैं आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। आपको सिकंदर की कहानी मालूम है। आप रावण और कंस सहस्रबाहु ये केवल अहंता में डूबे रहे, अपनी लिप्साओं में डूबे रहे, और ये अहंता, लिप्सा, कामना, इच्छा, तृष्णा रूपी इन वैश्याओं ने हमारे आत्मदेव जैसे जीवन को बर्बाद करके रख दिया। धुंधकारी पिशाच बन गया। गोकर्ण पिता की मृत्यु से दुखी होकर और माता की मृत्यु से दुखी होकर तथा भाई से बड़े पीड़ित होकर के तीर्थ यात्रा में निकल गए थे। कुछ दिनों बाद, 12 वर्षों बाद जब वो लौट करके आए तो देखूं मेरा घर कैसा है। कच्चा घर था, उसी में आंगन में अपना अंगोछा डाल करके सो गए। और वहाँ जाने जब ये सो गए, बाईं करवट लेकर के सो रहे थे, उसी समय इनके घर में जाने कैसी आवाज़ें होने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर के ये जगे, देखा कि कभी कोई बकरा जैसा घूम रहा है, कभी कोई भेड़िया बन करके घूम रहा है, कभी कोई अजगर बन करके निकल रहा है, कभी कोई शेर बन करके बैठा हुआ है, कभी कोई पिशाच बन करके, कभी कोई भूत बन करके सामने खड़ा है। कहा तुम कौन हो? कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अपनी गलत इच्छाओं के कारण आज मैं प्रेत अवस्था में पड़ा हुआ हूँ, मेरा उद्धार हो सकेगा क्या? गोकर्ण ने कहा ठीक है, मैं श्रीमद् भागवत कथा कहता हूँ। और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कही। गोकर्ण एक बांस में बैठा हुआ था, एक एक दिन में एक एक गांठ बांस की टूटती हुई चली गई। मोक्ष हुआ और उसको विमान में बिठा करके देवता लोग ले गए। तो पिशाच जैसी वृत्ति वाला व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत सुनकर के प्रेत योनि से छुटकारा पा सकता है। ऐसी यह पावन कथा है, और इस कथा को जो भी सुनता है वह महान बनता हुआ चला जाता है, बड़ा बनता है। तब वेदव्यास जी महाराज ने महात्म बतलाया। महात्म के बाद में फिर देवर्षि नारद ने अन्य संतों को यह बात बतलाई कि आइए मैं उस ओर आपको ले चलता हूँ जहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इसी कथा को वैशंपायन आदि ऋषियों ने अक्रूर जी को यह कथा सुनाई थी। यही कथा महारानी लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को सुनाई थी। और यह कथा क्रम से आदिकाल से शाश्वत रूप में चलती आ रही है। और उसी कथा को आज वेदव्यास जी महाराज भगवान को नमन करते हुए कहते हैं कि यह पावन कथा जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है, और यह हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली है। राजा परीक्षित के चरित्र से हमको शिक्षण देने वाली है। इस कथा का श्री गणेश, इस कथा का शुभारंभ इस तरह से होता है कि एक बार जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के बाद हस्तिनापुर का राजकाज संभाल रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। महाभारत युद्ध के बाद में देवर्षि नारद ने ऋषियों को स्मरण दिलाया कि श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ कैसे। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ तो दुर्योधन बहुत ही पीड़ित अवस्था में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। भीम की गदा से उसकी जांघें टूट गई थी
विकलांग होकर के वह रुदन कर रहा था, उसी समय अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ में दुर्योधन के पास में पहुंचा और कहा, मित्र, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपका सहयोग हमेशा करूंगा, आपकी रक्षा हमेशा करूंगा, और आज आप इस पीड़ित अवस्था में हैं, देख कर के मुझे रोना आ रहा है, मैं शोकाकुल होता हुआ चला जा रहा हूं, बताइए मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना ही चाहते हो तो 5 पांडवों का सिर काट करके ले आओ, तभी मुझे संतोष होगा और मैं सुख की मृत्यु प्राप्त कर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है। इधर भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने पांडवों से कहा कि मित्रों, आज हम लोग यहाँ पर अपने युद्ध के शिविर में विश्राम नहीं करेंगे, बल्कि आओ आज हम आपको मानसरोवर की दूसरी तरफ विश्राम के लिए ले चलेंगे। और कृष्ण भगवान के साथ में 5 पांडव युद्ध शिविर से दूर चले गए। लेकिन पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थके हुए थे, आज वो अपनी माँ के शिविर में ही रहना चाहते थे, इसलिए वो द्रौपदी के शिविर में ही सो गए। वहाँ पर थके हुए थे, काफ़ी उनको श्रम हुआ था युद्ध में, इसलिए वो आराम से मुंह ढक कर के सो गए। अश्वत्थामा आया, उसको पता नहीं था कि पांडव यहाँ नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र वहाँ पर सो रहे थे। उसने प्रतिहारियों को और जितने भी रक्षक थे उन सबको मार करके, और वो आगे गया, अंधेरा था, उसने अंधेरे में देख नहीं पाया कि ये कौन सो रहा है, और तलवार लेकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट दिए और फिर सारे शिविर में आग लगा करके कृतवर्मा और अश्वत्थामा भाग खड़े हुए। बंधुओं, हाहाकार मच गया। द्रौपदी बाहर आई, अपने पुत्रों का सिर कटा देख करके विलाप करने लगी। पांडवों को पता चला, वो दौड़ करके आए, ये कुकृत्य किसने किया। श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि यह कृत्य तो अश्वत्थामा का है, और अश्वत्थामा का नाम सुनकर के अर्जुन और भीम अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने देखा पांडव और भीम और अर्जुन मेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, तो वो भागा, लेकिन जैसे ही पास में पहुंचे तो उसने ब्रह्मास्त्र निकाल करके पांडवों का विनाश करने की बात जैसे ही सोची, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, क्योंकि इस बावले ने, इस दुष्ट ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया है, लेकिन इसको ब्रह्मास्त्र को समेटने का मंत्र नहीं आता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके और दोनों अस्त्रों को पर एक साथ शांत करो। ब्रह्मास्त्रों को शांत करके भीम ने फिर अश्वत्थामा को पकड़ा और अर्जुन ने बाण के द्वारा उसको पीड़ा पहुंचाई। उसको मारते पीटते रस्सियों से बांध करके द्रौपदी के सामने लाए और द्रौपदी से कहा, बताओ अब इसका क्या किया जाए। द्रौपदी को दया आ गई। नारी क्षमाशील भी होती है, दयावान भी होती है। कहा, जैसे मैं अपने 5 पुत्रों के लिए बिलख रही हूँ, ये गुरु पत्नी का पुत्र है, मेरी गुरु पत्नी भी, गुरु माता भी कितनी दुखी होंगी, इसलिए इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। द्रौपदी दया के सागर थी। बंधुओं, नारियों के अंदर दया, क्षमा, समता, ममता, संवेदना, सेवा का भाव अक्षुण्ण रहता है, और द्रौपदी ने भी उसी सेवा भाव, पर दुख कातरता, दयालुता से इस अश्वत्थामा को मरने से बचा लिया। कृष्ण भगवान की ओर देखा, क्या किया जाए। कहा, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संकेत समझकर भीम ने गदा से उसके सिर पर प्रहार किया, उसका सिर फूट गया और अश्वत्थामा के सिर में जो
अमूल्य मणि थी, जिसके कारण उसका ललाट ब्रह्म तेज से चमचमाता रहता था, जिससे कि वो महारथी बन गया था और बहुत बड़ा धनुर्धर था। मणि निकलते ही वह बावला हो गया, पागल हो गया। और कृष्ण भगवान ने कहा कि सोते हुए बच्चों पर तुमने उनका आक्रमण करके उनका वध किया और नारी जाति पर, गाय गोठ पर तथा निशस्त्र आदमी पर कभी शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। तुमने इतना घातक पाप किया। जाओ, अब तुम्हारी कलयुग तक मृत्यु नहीं होगी और कलयुग तक तुम इसी प्रकार से खून को अपने माथे से खून रक्त की धार बहाते हुए और बावले जैसे फिरोगे। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी हिमालय के वनों में इसी प्रकार से भटक रहा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया था। यह पाप उसका पीछा सदियों तक नहीं छोड़ रहा है। 5000 वर्ष से अश्वत्थामा की यही हालत है। बंधुओं, अश्वत्थामा तो चला गया और पांडव बड़े दुखी हुए। युधिष्ठिर ने अपने सभी परिवारजनों को सरस्वती के निकट पहुंचकर तर्पण किया, उनका श्राद्ध किया, भीष्म पितामह से उपदेश प्राप्त किए। उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण को विदा करने का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे, उसी समय क्या हुआ कि एक नारी कोई रोती रोती हुई आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तम अभयम पश्ये तत्र मृत्यु पराशय। हे गोविंद, हे गिरधारी, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ये अग्नि के समान लोहे के बाण मेरे गर्भ में मेरे शिशु को मार देना चाहते हैं, मेरे गर्भ में ही मेरी संतान का संहार कर देना चाहते हैं। अविद्रविद मामी सा शस्त्राताप्यत्य सो विभो, हे विभो, हे प्रभो, ये मुझको संतप्त किए दे रहे हैं बाण, आप मेरी रक्षा करो। जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे गोविंद, हे गिरधारी, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। आई शरण तुम्हारी दूर करो दुख मेरा। आई शरण तुम्हारी जी दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हरि बोल,
जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तूने पार उतारी, सब ही तूने पार उतारी। आई हमारी बारी जी, दूर करो दुख मेरा। आई हमारी बारी जी, दूर करो दुख मेरा। श्री बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। श्री बाके बिहारी जी, दूर करो दुख, दूर करो दुख, दूर करो दुख मेरा। जब वह स्त्री पास में आई तब सबने पहचाना, रे ये तो उत्तरा है। हे योगिन, हे परमेश्वर, हे मुरारी, हे गोविंद, हे गोपाल, यह अग्निबाण मेरा पीछा कर रहा है, मेरे गर्भ को नाश कर देना चाहता है। आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। पाही माम, पाही माम। और उत्तरा को भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन ही नहीं दिया, कहा मैं तेरे गर्भ की रक्षा करूंगा। और गर्भ में जो बालक था उसके आसपास एक छोटा सा सुदर्शन चक्र घूमने लगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण छोटा सा रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे, क्योंकि उसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित पनप रहा था। और परीक्षित इतने भाग्यवान हैं कि व्यक्ति को तो जन्म लेने के बाद में भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन जन्म लेने के पहले ही परीक्षित को गर्भ में भगवान के दर्शन 9 महीने तक होते रहे। परीक्षित से बड़ा भाग्यवान और कौन है। इधर जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और जब जाने लगे तो सभी पांडवों ने श्री कृष्ण की प्रशंसा की और श्री कृष्ण ने भी पांडवों को खूब खूब गौरव प्रदान किया। लेकिन जब कुंती से पूछा, बुआ आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहती हैं, तो कुंती ने कहा, कृष्ण मैं क्या मांगूं, मैं कितनी अभागिन हूँ कि तुमको भतीजे के रूप में देखती रही, लेकिन तुम तो साक्षात ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म हो। आप तो लीला पुरुषोत्तम हैं, आप इस धरती का भार दूर करने के लिए आए हैं। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे विपत्ति ही विपत्ति दें, जिससे कि मैं आपका स्मरण हमेशा करती रहूं, आपको कभी भूलूं नहीं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। लेकिन मैं सुख नहीं, मैं तो दुख चाहती हूँ, दुख ही दुख मुझे प्राप्त हो। कृष्ण भगवान अब तो रो पड़े, बुआ अभी तक मैं आपको बुआ के रूप में देखता था, लेकिन आप मेरी सबसे बड़ी भक्त हो। हे कुंती माता, हे बुआ, हे भक्त, आप ये तो बताओ कि आपने सुख प्राप्त किया कब है। जैसे ही आपका जन्म हुआ तो सूरसेन ने आपको राजा कुंती भोज के पास में भेज दिया, दूध मुही बच्ची के लिए, दूध पीती बच्ची के लिए। राजा ने अपने वचन के अनुसार गोद में खेलती हुई बच्ची को कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज ने आपका पालन पोषण किया।
और उसके बाद फिर आपने कभी अपने पिता का घर नहीं देखा, वहीं लालन पालन होता रहा। आपने दुर्वासा की सेवा की, वहीं पर आपकी कौमारी अवस्था में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद जब आपका पांडु से विवाह हुआ तब भी आपको सुख की प्राप्ति कहाँ हुई माँ, बताओ। दुखी दुख में तो पड़ी रही। आपको बहुत दिनों तक संतानें नहीं हुई। संतान होने का समय आया तो भरी युवावस्था में आपको वैधव्य प्राप्त हुआ। माँ, आपके दुखों का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। उसके बाद हे माँ, आपने देवताओं का आवाहन किया और 5 देवताओं के माध्यम से आपको 3 पुत्र और 2 पुत्र माद्री को प्राप्त हुए। और ये देवताओं के पुत्र होते हुए भी आपको सुख कहाँ मिला। धृतराष्ट्र ने पक्षपात किया, अपने पुत्रों के प्रति मोह हमेशा उसके जीवन में बना रहा। और जहाँ इनके मखमली गद्दों पर बैठने के दिन थे, राज सिंहासन पर ऐसो आराम भोगने के का जब समय आया तो हे माँ, जुआ हो गया और जुए में आपके सहित आपके पुत्रों को वनवास भेज दिया गया। माँ, आपने कितने कष्ट उठाए, लाक्षागृह में जलने से बची, वन वन भटकती रही, वैधव्य का दुख प्राप्त किया। आपका बच्चे इतने सामर्थ्यवान, एक लड़का एक पुत्र आपका धर्मराज का पर्याय है, एक वायु से भी वेगवान भीम है, एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, एक दुनिया का सबसे बड़ा अश्वारोही और सबसे बड़ा सुंदर नकुल है, और एक पुत्र सहदेव जिसके बराबर बलवान कोई नहीं। इतने बच्चों के होते हुए भी माँ, तुमको पराश्रय रहना पड़ा, विदुर के यहाँ तुमको जीवन काटना पड़ा। और हे माँ, आपको किस प्रकार से अपने वंश का क्षय देखना पड़ा। और अब जब महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं और आपके अच्छे सुख भोगने के दिन आए हैं, तब आप मुझसे फिर भी कष्ट मांग रही हो। माँ, तुम कितनी धैर्यवान हो। और श्री कृष्ण भगवान कुंती के चरणों में पड़ गए। कहा, ठीक है, एक वचन और दीजिए कि जब तक आप इस धरती पर रहें तब तक मैं आपका भजन करती रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने एवं मस्तु कहा। कुंती माता को खूब खूब ढाढ़स बधा करके द्वारकापुरी आए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ और फिर वहाँ पर सभी परिजनों से परिचय हुआ। यहाँ तक कि यह कथा पांडवों के परीक्षित के पूर्वार्ध की कथा है। और इधर समय आने पर उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर ने परीक्षित का नामकरण, जात कर्म इत्यादि इत्यादि जो राजोचित संस्कार होते हैं वे संस्कार कराए। और ये इसको बल बुद्धि विद्या प्रदान करने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। 12 साल में राजा परीक्षित महारथी बन गया, धनुर्धर बन गया। और जब देखा कि हमारा बेटा, हमारा नाती, हमारा यह वंशधर पूरी तरह से अब समर्थ है, तो उन्होंने क्या किया कि राजा परीक्षित को राज का संभाल करके वन में चले गए। वन में जब जाने लगे, हिमालय पर पहुँचे तो पहले द्रौपदी का महाप्रयाण हुआ। द्रौपदी के बाद में सहदेव, सहदेव के बाद में नकुल, नकुल के बाद में भीम, भीम के बाद में अर्जुन, और उसके पश्चात फिर युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गारोहण उनका हुआ। यह सारा वृत्तांत पांडवों के वंश का है। और फिर पांडवों के वंश में राजा परीक्षित एक बार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा व्यक्ति एक पैर वाली गाय को मारने के लिए उत्सुक है और गाय पर अत्याचार कर रहा है। तो इन्होंने रोका, ए तू कौन है और मेरे सामने इस बेचारी असहाय, इस बेचारी भोली वाली सीधी सादी
गऊ पर तू कैसे अत्याचार कर रहा है, आप कौन है? तो वो काला कलूटा आदमी भयभीत होने लगा। पृथ्वी ने रोते रोते कहा, हे धर्मशील राजा परीक्षित, मैं पृथ्वी हूँ और मेरे ऊपर से धर्म के 3 चरण पूरी तरह से कट चुके हैं। धर्म के कौन कौन से चरण कट गए? कहा एक दया, एक ज्ञान और एक धर्म, ये तीनों चले गए। केवल सत्य है और इस सत्य के कारण मैं एक पैर से जिंदा हूँ। अब दया भी नहीं है, धर्म अर्थात परोपकार भी नहीं है और ज्ञान भी अब शेष नहीं रहा, सब संसारी बातों में लिप्त हो गए हैं। बताइए अब मेरी रक्षा कैसे होगी? राजा परीक्षित ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, मेरे होते हुए जहाँ मेरे दादा धर्मराज युधिष्ठिर, धनुर्धर अर्जुन जैसे और भीम जैसे गदाधर रहे हों, जहाँ मेरे वंश में भीष्म पितामह जैसे मेरे पूर्वज रहे हों, उनके राज्य में इस प्रकार का अधर्म नहीं हो सकता। और उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि तुम चारों चरणों में द्वापर में स्थित बनी रहोगी। और उस कलयुग को कहा, तू चल यहाँ से, मेरी सीमा से दूर हो जा, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। अब तो कलयुग ने कहा, क्या किया जाए, ये राजा तो मुझे मार देगा। तो उसने पाहीमाम पाहीमाम त्राहीमाम त्राहीमाम कहते हुए और राजा परीक्षित से प्राण दान की याचना की। राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ नहीं रहोगे, बाहर रहोगे, तो कम से कम आप मुझे कुछ तो शरण दीजिए। कहा बोल क्या चाहता है? कहा ठीक है, मैं कहीं भी नहीं रहूँगा, लेकिन 3 जगह आप मुझे रहने की दे दें। तो राजा परीक्षित ने 3 जगह दे दी। जहाँ झगड़ा होगा वहाँ कलयुग रहेगा, कलयुग का प्रभाव रहेगा। जहाँ पर जुआ होगा वहाँ पर कलयुग रहेगा। जहाँ पर परस्त्री गमन होगा वहाँ पर कलयुग का प्रभाव रहेगा। और जहाँ पर मद्यपान होगा वहाँ कलयुग रहेगा। कलयुग ने हाथ जोड़े, एक जगह और दे दीजिए। कहा क्या? जहाँ सोना हो, स्वर्ण हो, वहाँ पर आप मुझे रहने की जगह दे दो। और राजा परीक्षित ने एव मस्तु कहा। बंधुओं, यह एव मस्तु ही राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि सोने में आकर के कलयुग बैठ गया था। और कलयुग जैसे ही बैठा वैसे ही राजा परीक्षित को मतिभ्रम हुआ, और मतिभ्रम हो जाने के कारण उसने साधु का, ऋषि का अपमान कर दिया था। इस बात को अभी आप आगे सुनेंगे। यहाँ पर जहाँ मद्यपान होता है, आज तो भारत में नशे की लत इतनी पड़ी हुई है कि आप देखिए आजकल बॉम्बे में किस प्रकार से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। आप देखिए मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में कैसा आदमी शराब का सेवन कर रहा है। और शराब के सेवन के कारण आज घरों में, परिवारों में कलह, कुंठाएँ। आदमी शराब पी करके आता है, मतवाला हो जाता है, और शराबी को ये पता नहीं रहता कि मेरे सामने माँ खड़ी है, बहन खड़ी है, बेटी खड़ी है, पिता खड़ा है या पुत्र खड़ा है। वो तो बस कुछ भी उल जलूल बातें बकने लगता है। बंधुओं, शराबी को ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और वो मैं सोचता हूँ कि ये शराबी और सर्प ये टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हैं। अरे सर्प के तो मुंह में ही जहर रहता है, लेकिन शराबी के तो शरीर के रोम रोम में जहर भर जाता है, इसलिए सांप जैसा टेढ़ा चलता है, ऐसे ही सड़क पर शराबी भी टेढ़ा चलता है। ये शराब बड़ी खराब है, इसको छोड़ें, नहीं तो कलयुग हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जुआ आदमी खेलता है, और जुआ के कारण आज देखिए कि किस प्रकार से आदमी निर्धन भिखारी बनता चला जा रहा है। घर के बर्तन बिक जाते हैं, घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन ये जुआ की लत जाती नहीं है। ये जुआ भी कलयुग का प्रधान साधन है। ये जुआ को छोड़ें। और ये स्त्रीगमन, आज स्त्रीगमन आदमी को अपराधों, बलात्कार, हत्याओं की ओर, किस प्रकार से पापाचार, अनाचार की ओर उन्मुख कर रहा है। ये 3 चीज़ें
हमारे जीवन से छूटेंगी तो कलयुग से हमारा पिंड छूटेगा, अपराध दूर होंगे। नहीं तो वर्ण धर्म आश्रम नहीं चारी, श्रुति विरोध रसव नर नारी, दुष्ट वेचक भूप प्रजासन, नहीं को मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जहाँ कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नखर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। का कलयुग में इस प्रकार के विपरीत आचरण होते हुए चले जाएंगे और परिणाम क्या होगा? कल बार ही बार अकाल पड़े, बिना अन्न दुखी सब लोग मरे। हर आदमी इसी प्रकार जल्दी से मृत्यु को प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि आदमी कितनी आदि व्याधि में हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा है, कहीं किंकरतब विमूढ़ बन करके रह गया। कलयुग उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है और आदमी दवा भी नहीं ढूंढ पा रहा है। आज आदमी पहले हाथ मिलाने में अपनी शान समझता था, आज दूर रहता है कोई किसी से हमारा हाथ टच ना हो जाए। पहले आना जाना स्नेह सम्मेलन और घर में विवाह शादी के जल से चलते रहते थे, आज सीमा हो गई है कि 20 आदमियों से ज़्यादा विवाह में ना आए और इतने ही आदमी आए, कोई किसी के घर ना जाए, कहीं किसी प्रकार से कोई किसी के साथ में खाना पीना ना करे, उठना बैठना ना करे। भाइयों, घोर कलयुग आ गया है और ये कलयुग का आमंत्रण आदमी ने स्वयं अपने अचिंत्य चिंतन अनिपिक्त आचरण के द्वारा कलयुग को आमंत्रित किया है। इस कलयुग से छुटकारा पाने के लिए, इस कलयुग से मुक्ति पाने के लिए हमको आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनना आवश्यक है। यह अमृत कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन को आत्मलाभ लोक लाभ प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। हम सब अभी आपको बताएंगे कि हम सब राजा परीक्षित हैं, इस दुनिया में परीक्षा देने के लिए आए हैं और इस परीक्षा में तभी सफल होंगे जब श्रीमद् भागवत पुराण जो हमको निर्देश कर रहा है, आदेश कर रहा है, उस पुराण को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।